ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे 10 नाम अपराध में से तीसरा नाम अपराध जो है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमने साधु निंदा की, इस विषय में चर्चा की, और कल हमने अन्य देव सह विष्णु मनन, मतलब अन्य देवताओं को भी विष्णु के नाम, कृष्ण के नाम के समान समझना, ऐसे अपराध की भी चर्चा हमने कल की। तो आज हम चर्चा करेंगे गुरु वाक्य अवज्ञा। गुरु मतलब स्पिरिचुअल मास्टर, जिनसे हमने दीक्षा ली है, हाँ, उनके वाक्य, उनके उपदेश या उनके आदेशों का पालन न करना अपराध है। और जो दीक्षा ग्रहण नहीं किए है, तो तब तक तो उनके लिए शिक्षा गुरु ही लीडर है, काउंसलर है, तो उनके वाक्य का भी अवज्ञा करना, ये भी अपराध है। सो गुरु और अवज्ञा, तो गुरु के आदेशों का पालन नहीं करना, ये भयंकर अपराध है, ऐसा कहा गया है। अन्य अपराधों से सबसे अन्य अपराधों से ये बहुत बड़ा अपराध है, सीरियस एंड डेंजरस ऑफेंस है ये। अगर हम गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते तो ये बहुत बड़ा अपराध, ऐसा कहा गया। अन्य अपराध तो माफ किए जा सकते हैं, कहा गया है अन्य अपराध जो है वो कुछ हद तक माफ किए जा सकते हैं, लेकिन गुरु और वाक्य अपराध, गुरु और वाक्य अवज्ञा, गुरु के श्री चरणों में या उनके आदेशों का पालन न करना, ये भयंकर अपराध है और कृष्ण इसे माफ नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा कहा गया। इसलिए यहाँ पे स्वयं भगवान कह रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, आचार्य माम विजानियम। आचार्य माम विजानियम का अर्थ है कि आचार्य को, गुरु को, आचार्य मतलब जो आचरण करते हैं, समझ गए ना, अपने गुरु के, परंपरा के या साधु शास्त्र गुरु, इनके आदेशों का जो पालन करते हैं, आचरण करते हैं, तो अपने गुरु भी उनके गुरु के आचरण किए हैं, उनके गुरु के आदेशों का पालन किए हैं, तो आचरण जो करते हैं तो उन्हें आचार्य कहा गया है। जो लाइफ में उपदेश या आदेश अपने जीवन में अमल करते हैं, गुरु के आदेश या परंपरा के उपदेश या आचार्यों के उपदेश का जो आचरण करता है, वो भी आचार्य है। समझ गए ना? तो ऐसे आचार्य माम विजानियम, तो मैं ही समझना उसे, ऐसा कहा गया है। क्योंकि शास्त्र, वेद, पुराण जितने भी हमारे भक्ति में, भक्ति के लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, ये सब भगवान के उपदेश है। समझो ना? भले आचार्य लिखे हैं इसे, लेकिन ये भगवान के आदेश है।
ये भगवान के इंस्ट्रक्शंस है जो आचार्य ने लिखा है, और जो उसका पालन करते हैं वो भी आचार्य है। इसीलिए आचार्य माम विजानियाम, मतलब मैं ही समझो, और उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, समझा, उनका अपमान या उनके आदेशों का पालन नहीं करना ये अपराध है। नाव मन्यते कर हिचित न मर्त्य बुद्ध्यस्वीयते सर्वदेवो मयो गुरु, समझ गए। इतना ही नहीं कि वो सारे देवताओं को भी, समझ गए ना, सारे देवताओं को भी रिप्रेजेंट मतलब करते हैं, मतलब उनके अंदर सभी देवताओं का समावेश है, सभी देवताओं का उनके अंदर, आचार्यों के अंदर समावेश है। हाँ? इसलिए उनके प्रति अगर एनवियस या उनके प्रति अगर ईर्ष्या द्वेष रहा तो भगवंत माफ नहीं कर सकते, भगवान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहा गया है, गुरुते अवज्ञा यार तार अपराध से अपराधे तारहय भक्ति बाध। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता है, हाँ, तो उसके भक्ति में बाधा आ जाती है, भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ सकता, समझे ना। से अपराधे तार हय भक्ति बाध, तो ऐसे अपराध, उनके आदेशों का पालन नहीं करना या हमारे आचार्य जो परंपरा साधु शास्त्र गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करना, मतलब इट इज लाइक अ डिसरिस्पेक्ट। तो इसलिए भक्ति में बाधा आ जाएगी। गुरु ते अचला श्रद्धा करे जय जन, शुद्ध नाम बले पाए से ही प्रेम धन। प्रेम पूर्वक से उनके आदेशों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से प्रेम धन हमें प्राप्त होता है। उनके आदेश का पालन भी ऐसा कहा गया है, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ करने के लिए करे क्योंकि आदेश है गुरु का, करना पड़ेगा, हाँ, गुरु का आदेश है करना पड़ेगा, ये भाव नहीं। जैसे ही उन्होंने आदेश दिया प्रेम पूर्वक, बस ये मेरे हित के लिए है, तो मेरे उद्धार के लिए है, इसीलिए उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ? वाक्य, वाक्य मतलब वो जो भी कहते हैं, गुरु वाक्य अवज्ञा मतलब वो जो भी कहते हैं उसकी अवज्ञा करना, उसका पालन नहीं करना, यह अपराध है। सदगुरु प्राप्ति जय अवज्ञा आचार्य से पापिष्ट अपराधी सर्वत्र संसार। सभी संसार में सबसे ज्यादा पापिष्ट व्यक्ति अगर कोई है, हाँ, तो वो व्यक्ति है जो गुरु के वाक्य की अवज्ञा करता है। सदगुरु अवज्ञा अपराध भयंकर, यही अपराधे नष्ट है देवनर, बस नष्ट हो जाता है उसकी, मतलब वो व्यक्ति नाश को पहुंचता है अगर गुरु के वाक्य का अवज्ञा करेगा तो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। गुरु के चरणों में अपराध करना, उनके आदेशों का पालन नहीं करना, ये बहुत भयंकर अपराध है। सारे अपराधों में सबसे सीरियस, सॉरी डेंजरस, हाँ, अपराध है, ऑफेंस है। इसलिए बहुत केयरफुली हमें रहना चाहिए। भक्ति में अपराध कब होते हैं? जब हम अभक्तों का संग करते हैं, जब हम अभक्तों का संग करते हैं तो निश्चित रूप से गुरु के चरणों में अपराध होने लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम संग करेंगे अभक्तों का, हमारे में ऐसी दुर्बुद्धि उनकी जो है, उनकी दुर्बुद्धि, कर्मी लोगों की या ऐसे नास्तिक लोगों की दुर्बुद्धि हमारे अंदर घुसता है, हमारे अंदर चला जाता है, और फिर गुरु के चरणों में अपराध होने लगता है, समझ गया ना।
तो ऑफ कोर्स नवभक्त जो है, नए भक्त जो है, उनको ये कोशिश करना चाहिए, भले वो ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्हाटएवर देयर एम्प्लॉयमेंट उनका जो भी है, तो सिर्फ ऑफिस के काम से मतलब रखना चाहिए। ज़्यादा उनके साथ मज़ाक, मस्ती ऐसे करते रहेंगे, तो वो क्या है, हम उसको स्वीकार रहे हैं, ऐसा भाव जो है वो दर्शाते हैं, तो उनके भाव जो है हमारे अंदर चले जाते हैं और वो अपराधी बन जाते हैं। समझ गए ना? इसीलिए साधु संग हर हमेशा करना चाहिए। भक्तों के संग जैसे ही समय मिलता है, तो भक्तों के संग में रहना चाहिए। हाँ, जब भी हम कहीं जाते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ऑफिस में भी जाते हैं, 8-10 घंटा हम ऑफिस में रहते हैं, तो समय लंच के समय का हो, ऐसा बहुत समय हमें मिलता है, जहाँ पे हम अन्य हमारे जो ऑफिस के गण हैं, ऑफिस में जो हमारे कलीग्स हैं, उनके साथ हम समय बिताते हैं और वो पता नहीं कैसे-कैसे बातें करते हैं, क्या-क्या नहीं, लेकिन वो सब हमारे अंदर घुस जाता है। तो ऐसे समय में हम अपने साथ भगवत गीता, भागवतम या कुछ हमारे आचार्यों ने लिखे हुए ग्रंथ जो है लेके जाएँगे, ऐसे समय में वहाँ पढ़ते रहेंगे या फिर माला जप करते रहेंगे, तो हम साधु संग कर रहे हैं। माला जप कर रहे हैं तो भगवान का संग कर रहे हैं, हाँ, राधा कृष्ण का संग कर रहे हैं, हाँ, आचार्यों के ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हम आचार्य का संग कर रहे हैं, समझे? तो ऐसे हमारा समय अगर मतलब हम बिताते हैं, जो फालतू का जो समय ऐसा ही होता है, जहाँ पे हम ऐसे-वैसे लोगों का संग करते हैं, तो ऐसे समय अगर ग्रंथ पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे या हमारे जो प्रभुपाद ने लिखे हुए अन्य छोटे-छोटे ग्रंथ लेके जा सकते हैं हम ऑफ़िस में और उसे पढ़ना चाहिए। या तो फिर कान में लगाकर लेक्चर सुनो, हाँ, माइक्रोफ़ोन लगाकर लेक्चर सुनो। तो ऐसे हम समय बिताएँगे, तो ऐसे कर्मी लोगों का असत्संग त्याग ऐसा कहा गया है ना? असत्संग त्याग। तो ऐसे असत लोगों का संग त्यागेंगे और हम पढ़ते रहेंगे, लेक्चर सुनते रहेंगे, तो हमारा संग क्या होगा? साधु संग होगा, सत्संग होगा। तो फिर उनके भावनाएँ, उनके विचार हमारे हृदय में हाँ, हमारे हृदय में जगह ही नहीं रहेगी उनके भावनाओं के लिए, उनके विचार के लिए। तो जब ये जगह ऐसे बन जाती है, तो फिर अपराध के कारण बन जाते हैं ये सब और ख़ास करके ये बड़ा अपराध है गुरु तो सोचो कि कितने ऐसे कई लोगों का हमने संग किया हो जो कचरा हमारे हृदय में है, इसीलिए इतने बड़े अपराध होते हैं। अगर कचरा थोड़ा है, तो छोटे-छोटे अपराध होंगे, लेकिन जब गुरु का अवज्ञा हो जाता है, गुरु की अवज्ञा हो जाती है, उनके वाक्य उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर बहुत कचरा हमने हमारे हृदय में डाला हुआ है। समझे? तो इस कचरा को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेतोदर्पण मार्जनम, समझ गए ना? संकीर्तन, साथ में मिलकर, बैठकर जप करना पड़ेगा। तब जाके ये धीरे-धीरे कचरा नष्ट होगा। परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम, चेतोदर्पण मार्जनम, वह महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम। समझ गया ना? तो ऐसी विद्या, आध्यात्मिक विद्या हमारे अंदर आने लगेगी, समझ गया? तो फिर हमारा विजय होगा, परम विजय होगा और कैसे होगा? संकीर्तन से होगा, समझ गया ना? साथ में मिलकर बैठकर जप करना, भगवान का कीर्तन करना साथ में बैठकर, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरु महाराज भी जो है जपा टॉक किस लिए शुरू किया है? क्योंकि गुरु महाराज सबको अपने-अपने गाँव में वहाँ जाकर पर्सनली संग नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जपा टॉक के माध्यम से वो हमें संग दे रहे हैं, समझ गए ना? और कितने सारे भक्त लोग बैठते हैं, 800 1000 भक्त बैठते हैं। तो इससे हमारा कचरा जो हृदय के अंदर है वो नष्ट होगा
और जपा टॉक में हम जो सुनते हैं गुरु के वाक्य, तो उसको हमारे सर पर धारण करना चाहिए। जितना ज़्यादा कचरा है, उतना हम गुरु के वाक्य की अवज्ञा करेंगे। जितना कचरा कम है, तो हम गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करेंगे। कचरा और भी कम है, तो अच्छी तरह से पालन करेंगे, और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है कचरा, तो प्रेम से पालन करेंगे आदेश का। समझे? दीज़ आर लेवल्स। तो जो व्यक्ति गुरु के वाक्य मतलब गुरु के आदेशों का प्रेम से पालन करने का इच्छा करता है या हर हमेशा उसका स्मरण करता है, इसका मतलब है उसका हृदय शुद्ध है। उसका हृदय शुद्ध है, उसके हृदय में कोई मल नहीं है। तो मल है तो संकोच लगेगा, करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। ज़्यादा मल है तो वो करेगा ही नहीं। उसको अनादर कर देगा, उसको इस कान से उसको उस कान से बाहर नहीं, ये कान से सुनता है और ये कान से बाहर निकाल देता है। हृदय में नहीं। जिसका हृदय पवित्र है, गुरु के वाक्य वहाँ पे स्थित हो जाते हैं हृदय में, और उनका स्मरण करने लगते हैं हम। कब मैं करूँगा ये? मेरे गुरु गुरु के आदेश का पालन मैं कब करूँगा? तो फिर भगवान वैसे रास्ता दिखाते हैं, ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, तब जाके गुरु के वाक्य का क्या होगा? मैनिफेस्ट होगा। उन्होंने जो कहा, हमारे हाथों से ये सेवा हो पाएगी, हमसे ये सेवा हो पाएगी तब, जब उनके आदेशों का हम निरंतर स्मरण करते रहते हैं। तो प्रभुपाद भी जो है, अभी प्रभुपाद अपने गुरु से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से, हम मुझे नहीं लगता है कि 3 से ज़्यादा बार मिले होंगे। 2 या 3 बार अपने गुरु का संग किया प्रभुपाद ने, 2 या 3 बार ही। लेकिन उस 2-3 बार में उन्होंने इतना अच्छी तरह से अपने गुरु के वाक्य का श्रवण किया, तो वो हृदय में स्थित हो गया। समझ गए ना? और उसी का स्मरण कर रहे थे, उसी का स्मरण, कब मैं ये कर पाऊँगा, कब मैं ये कर पाऊँगा? आप सोच सकते हैं कितना प्रेम उनके हृदय में होगा कि कब मैं ये कर पाऊँगा? समझ गए ना? और उसकी तैयारी कर रहे थे प्रभुपाद, कि मेरे गुरु का आदेश है पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना, मेरे गुरु का आदेश है। कहीं कहाँ-कहाँ नहीं भटका उन्होंने इसके लिए। समझ गए ना? कितने सारे मतलब कितने बार तो धूप में चलते हुए मूर्छित आकर गिरे होंगे, मार लगा होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा, कितना अफाट प्रेम है प्रभुपाद के हृदय में अपने गुरु के लिए। बस उसी का स्मरण करते थे। 2 ही चीज़, 2 ही आज्ञा उन्होंने दी थी। 3 बार मिले लेकिन 2 आज्ञा। जैसे ही तुम्हें पैसा मिलेगा, हाँ, ग्रंथ का प्रिंट करके ग्रंथों को छपाकर उसका वितरण कीजिए, आध्यात्मिक ग्रंथों को छपाकर उसका वितरण कीजिए, ये आज्ञा। और दूसरी आज्ञा, हाँ, आप अंग्रेज़ी अच्छी तरह से जानते हो, पाश्चात्य देश में जाकर उसका प्रचार कीजिए। ये 2 आज्ञा। अब सोचो हमें कितने सारे आज्ञा मिल रहे हैं, उसका हम एक का भी पालन कर पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं अपने आप को कि सचमुच कर कर पा रहे हैं कि नहीं? पर प्रभुपाद 3 ही बार मिले, 2 या 3 बार मिले, तो 2 आज्ञा उन्हें प्राप्त हुई है। 2 आज्ञा से इतना बड़ा संस्था खड़ा हुआ है। समझे? 2 ही आज्ञा। तो बीबीटी जो है, बीबीटी बीबीटी संस्था स्थापित करने का कारण, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था, ग्रंथों को छापकर उसका वितरण करना। और फिर इस्कॉन की स्थापना फिर उन्होंने इसलिए की, ताकि विदेश में प्रचार हो। समझ गए ना? तो प्रचार के लिए एक संस्था है और ग्रंथ वितरण के लिए एक संस्था, बीबीटी संस्था है। समझ गए ना? तो इस तरह से ग्रंथों का वितरण करने के लिए उन्होंने बीबीटी की स्थापना की, और पाश्चात्य देश में प्रचार, इंटरनेशनल मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड प्रचार करने के लिए उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। समझ गए ना? और प्रभुपाद ने कहा है कि मेरे ग्रंथ 10,000 साल तक रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, सारे लोगों को, दुनिया के सारे लोगों को मेरे ग्रंथ 10,000 साल तक
गाइड करते रहेंगे। कितनी बड़ी बात है। अभी इतनी बड़ी बात जो होने जा रही है या होगा आगे चलकर, तो सोच सकते हैं कि प्रभुपाद के हृदय में अपने गुरु के वाक्य के लिए कितना प्रेम होगा। हाँ, हम कुछ भी करते हैं, हाँ, नई-नई शुरुआत करते हैं, तो एंथुसियाज़्म नहीं रहने के कारण 10 दिन में खत्म हो जाता है। कुछ साल तक रहते हैं, बाद में नष्ट होने लगता है धीरे-धीरे। ऐसे कई संस्थाएँ हैं, अपने गुरु जाने के उपरांत वो नष्ट हो गया संस्था। एक-दूसरे से झगड़ने लगे, नष्ट हो गया। लेकिन इस्कॉन बीबीटी अभी तक चल रहा है और 10,000 साल तक चलेगा। मतलब प्रभुपाद के शिष्यों ने भी कितना प्रेम पूर्वक इसको अपनाया होगा प्रभुपाद के आदेशों को, जिसके कारण 10,000 साल तो हमें भी इसको कंटिन्यूटी करना है, समझ गए ना? गुरु के आदेशों का पालन होगा तो इस्कॉन ऐसे भी इस्कॉन प्रभुपाद ने कहा है कि मेरी संस्था, मेरे ग्रंथ जो है 10,000 साल तक रहेंगे, इसका मतलब वो रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं, समझ गए ना? अगर हम सहायता करेंगे, हम थोड़ा-थोड़ा पुशेस देते रहेंगे, धक्के मारते रहेंगे हम उसको, तो हमारा भाग्य समझ लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमारा भाग्य है कि हम प्रभुपाद की संस्था को थोड़ा आगे बढ़ाने का हम नहीं हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, फिर भी हम अगर कोशिश करेंगे, तो ये चलेगा। नहीं तो हमारी जगह कोई और लेगा। तो हमें ये अगर सद्भाग्य प्राप्त हुआ है, तो हमें ये करना चाहिए। ये सेवा करनी ही चाहिए। ये परम गुरु वाक्य है। समझ गए ना? प्रभुपाद के वाक्य है ये और उनके तो सर आँखों पर हमें उनके आदेशों को अपनाना चाहिए। गुरु वाक्य ने परम गुरु वाक्य, तो अवज्ञा ऐसे करेंगे उनके वाक्यों की, तो हमारी हाल क्या होगी? कहीं के नहीं रहेंगे हम, समझ गए? आध्यात्मिक जीवन में। तो मेरी नम्र प्रार्थना है, तो प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करनी चाहिए हमें, हाँ। उनको पढ़ना ही चाहिए, सिर्फ वितरण नहीं, उन्हें पढ़ना भी चाहिए। पढ़ेंगे तो वो शक्ति आ जाएगी हम में, समझ गया? उनमें जो शक्ति थी, हाँ, वो शब्दों के वो वाक्यों में से हमारे हृदय में भी ये शक्ति आ जाएगी, हमारे अंदर भी ये शक्ति आ जाएगी और हम भी आगे बढ़ेंगे संस्था को लेकर। संस्था के साथ-साथ हम भी आगे बढ़ेंगे, हाँ। जैसे पानी बह रहा है नदी में या इसमें, तो बहते पानी के साथ हम भी बह जाते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें भक्ति में। अगर उनके वाक्य के मतलब उनके आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो। आराम से हम चलते हैं और अगर हम उल्टी गंगा जो बोलते हैं ना मतलब सॉरी उल्टा मतलब जिस तरह से जहाँ से पानी बह रहा है अगर हम उल्टा चलेंगे तो बहुत-बहुत ताकत लगानी पड़ेगी और वो होगा भी नहीं, समझ गए ना? तो साथ में रहना चाहिए। नदी जिस दिशा में बह रही है, उस दिशा में हमें संलग्न होना चाहिए, तो हमारा भी काम आसान हो जाता है और जिस दिशा से बह रही है और उसके उल्टे दिशा जाएँगे हम, तो हमारा क्या होगा? सिर्फ नष्ट होंगे। समझ गए? सो बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ? गुरु वाक्य अवज्ञा बहुत बड़ा अपराध है। बी सीरियस, हाँ? गुरु के वाक्यों का या आदेशों का पालन करना, हमें प्रयास तो करना ही चाहिए, समझ गए ना? प्रयास तो करना ही चाहिए। नहीं भी हो रहा है, कई सालों तक होगा, तो भी प्रयास करते रहना चाहिए। दृढ़ता खोना नहीं चाहिए हम। प्रभुपाद कितना समय तक प्रयास किए? 40 साल प्रयास किए प्रभुपाद। तब जाके गुरु के आज्ञा का मैनिफेस्टेशन हुआ, इतने बड़े संस्था के रूप में, समझ गए ना? अरे! 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ, 10 साल हो गए, कुछ फल ही नहीं मिल रहा है, जाने दो, छोड़ दो। तो ये गुरु वाक्य अवज्ञा हो गया। समझ रहे हैं? सो प्लीज़ बी सीरियस, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ। तो जितना हम ज़्यादा गुरु के गुरु का सत्संग करते हैं या किसी भी माध्यम से अ, ऑनलाइन कहो, तो उनको ध्यानपूर्वक सुनिए और उनके इच्छा को, हाँ, उनकी इच्छा की सेवा करने का प्रयास कीजिए। वो क्या चाहते हैं,
हमसे। ठीक है? हुँ? श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Yeah, any question?